जो है सिद्धों का स्वरूप समझना है और सिद्धों को ध्याना है ना। सिद्धों को ध्याने की बात यहाँ पर आएगी और अरहंतों के स्वरूप को हमने विचार किया। अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याने का अवसर आया। तो सिद्धों के स्वरूप को हम आज ध्याने का यह स्वाध्याय यहाँ शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है जिस पर अपनी विगत कई रविवार से स्वाध्याय शुरू हुआ है और मंगलाचरण हमने किया। उत्कृष्ट मंगलाचरण है मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, जिसमें विशेषता जो है वो गुणों की बताई गई है। गुणों को नमस्कार किया, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, इसकी चर्चा हमने की थी। और अरहंतों के स्वरूप में हमने जाना था कि अरहंत क्या कहलाते हैं और अरहंतों का स्वरूप क्या है। क्योंकि नमोकार मंत्र का पाठ हर जैन करता है, लेकिन नमोकार मंत्र के खाली पाठ तक ही हम न रह जाएं, तो उस अरहंतों के और पंच परमेष्टि के स्वरूप को सही तरह से समझें। क्योंकि जब तक विशेषताएं पता नहीं हो तो बहुमान नहीं आता। तो जब विशेषताएं पता होती हैं किसी व्यक्ति की और उसके गुणों के बारे में जानकारी होती है तो सहज ही आदर, सहज ही सम्मान बढ़ जाता है ना। आप और हम सब ऐसे ही है कि जब भी हमें किसी की विशेषता पता चलती है तो हम क्या करते हैं कि उसके प्रति हमारी रुचि ज़्यादा बढ़ने लगती है, हम उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, हमें वो अच्छा लगने लगता है। सेम वैसे ही हमारे पंच प्रभु हैं कि इन पंच प्रभु के स्वरूप को जानो, उनके स्वरूप को पहचानो, और स्वरूप को पहचानेंगे तो अवश्य ही महिमा बढ़ेगी। अंतर में उनका महिमा या गुणगान जो है वो तभी होगा, सही कह सकते कि नमोकार का पाठ या सही उच्चारण या सही समझना तभी संभव है जब इनके पंच प्रभु का स्वरूप हम जाने। तो अरहंतों के स्वरूप में चार घाती कर्मों का अभाव, मत करो फिर नहीं तो चार घाती कर्मों का अभाव करके अरहंत अवस्था प्राप्त हुई है। और बाकी और भी विशेषताएं सारी बताई थी कि गृहस्थ पना त्याग कर। इसमें सबसे पहली बात आज हम ये बताएंगे कि टोडरमल जी ने एक विशेषता, टोडरमल जी के हर एक शब्द में कुछ न कुछ विशेष जान होती है, ऐसे ही कोई शब्द नहीं लिखा हुआ होता है। तो अरहंतों के स्वरूप में तो कहा था कि प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। ऐसा क्यों कहा कि विचार करते हैं? फिर अब आप सिद्धों का स्वरूप देखेंगे तो उसमें आता है सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। अब देखेंगे अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, है ना। तो यहां भी लिखते विचार करते हैं तो क्या दिक्कत थी। अरहंतों के स्वरूप का विचार करना है कि अरहंत के स्वरूप कैसा है। चार घाती कर्म का अभाव है, छत्र है, चवर है, भामंडल है, सिंहासन है, अशोक वृक्ष है ना। उनके अपन ने चर्चा की थी आंतरिक गुणों का और बाह्य गुणों की का विचार करना, अरहंत जैसा स्वरूप जानने का विचार किया। अब चूंकि हमारी आत्मा कैसी है
तो कह रहे हमारी आत्मा सिद्ध जैसी है, जैसी सिद्धों की आत्मा है वैसी ही हमारी आत्मा है ना। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर कछु नाही भेद गिने संसार। ये आता है ना पंक्ति कि जो निगोद में है, निगोदिया जीव का जो जीव है, सोल है, आत्मा है, तो जो निगोद में सो ही मुझ में, वही मेरे में है, और सो ही मोक्ष मझार, वही जीव मोक्ष में है। तो जीव की अपेक्षा से देयर इज अ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है जीव की अपेक्षा से। जैन वो छोटा सा निगोदिया जीव भी जीव है, और हम भी जीव हैं, और सिद्धात्मा भी जीव है। तो जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो एक श्रेणी के हैं, लेकिन पर्याय की ओर से देखें तो डिफरेंट है साहब, है ना। वो निगोदिया एकदम पामर है, कहाँ पड़ा हुआ है अभी, और उसे न जाने कितना, है ना, हजार लाख करोड़ों वर्ष लग जाएंगे वहां से निकलने में। हम मनुष्य हैं, हम संसारी हैं, हम घूम, है ना, अभी भटक रहे हैं, और सिद्धात्मा जो है वो पूर्ण मुक्त हो गए हैं। तो पर्याय की अपेक्षा, पदवी की अपेक्षा से भेद है, लेकिन जीव सामान्य की अपेक्षा से देयर इज ए नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात यहाँ आई। तो चूंकि सिद्ध जो है उनकी शुद्ध आत्मा है। अब अच्छा, पांचों परमेष्टियों में अगर देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर किस किस परमेष्टि के पास है, किन किन परमेष्टियों के पास शरीर विद्यमान है? तो हम चार, है ना, अभिषेक भैया उंगलियां दिखा रहे हैं, चार जो हैं हमारे, वो अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये चार जो हैं वो फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के साथ मौजूद है। लेकिन सिद्धात्मा का क्या बॉडी स्ट्रक्चर है? तो कह रहे आत्मा का क्या आकार? आत्मा तो निराकार है। वो भजन आता है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। कह रहे सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं, अब उनका कोई शरीर ही नहीं। देखो अरहंतों में हमने परम औदारिक शरीर की चर्चा की थी, है ना। अरहंतों का स्वरूप कैसा है? परम औदारिक शरीर। अब यहां पर अब वो परम औदारिक शरीर भी नहीं बचा, अब तो सिर्फ एक आकार रूप है जो आत्मा का। अब वो कौन सा? यद्यपि निराकार है, लेकिन फिर भी आकार रूप में उसे अपन देखते हैं। सिद्धों का कोई आकार है कि नहीं? तो कह रहे कि निराकार रूप ही उनका आकार है, निराकारमय आकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। तो जो शुद्ध आत्मा है, सिद्धात्मा है ना, उन्हें सिद्धात्मा भी हम कहते हैं। अपने यहाँ जैन धर्म में सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत, भाई ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द पढ़ते हैं ना, तो सिद्धांत का मतलब है जिसके अंत में सिद्ध मिले, सिद्ध गति मिले, सिद्ध अवस्था मिले, उसका नाम सिद्धांत है। नमोकार मंत्र है, या समझ लीजिए किसी जीव को सताना नहीं, मारना नहीं, ये सिद्धांत है। क्यों है? क्योंकि ये कार्य करने के बाद हमारा लास्ट डेस्टिनेशन सिद्ध पदवी को प्राप्त करना है ना, सिद्ध बनना है, इसलिए वो सिद्धांत कहलाता है। सो आज हम यहाँ शुरू करते हैं सिद्धों के स्वरूप के बारे में विशेष चर्चा। सिद्धों का स्वरूप ध्याना है, हमें सिद्धों के स्वरूप का पहचान करनी है कि सिद्धों का स्वरूप कैसा है, कि किस तरह से होते हैं, और सिद्धों के स्वरूप को जान करके हमें फायदा क्या है, उसकी चर्चा भी आज हम यहाँ पर करेंगे। जस्ट मिनट, एक बार मैं फाइल मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक मिनट में शेयर कर देता हूँ। आज का विषय है सिद्ध भगवान, और हमारा डेस्टिनेशन भी है सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति करना। हम सिद्ध बन जाएं, सिद्ध स्वरूपी हैं, और सिद्ध हमें बनना है, ये बात यहाँ। और खासकर अगर आप देखेंगे तो सिद्ध चक्र विधान एक बहुत प्रसिद्ध विधान है ना। और संत लाल कवि जी ने लिखा है, और उन्होंने उसमें ये सिद्ध चक्र विधान में ये पंक्तियां लिखी। इस पंक्तियों के माध्यम से आज की अपन ये आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जगईश। क्या कहा?
कि पंच परम पद ईश है। ठीक है, हमारे यहाँ भगवान कितने हैं? तो कह रहे साहब 5 ही भगवान है ना। अगर अवस्था की अपेक्षा, पोस्ट की अपेक्षा देखा जाए तो 5 ही भगवान है। वैसे तो अनंत अनंत भगवान है, सिद्ध कितने हैं? तो अनंत अनंत है, उनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर कहा कि अगर पदवी की अपेक्षा से देखा जाए तो पंच परमेष्टि जो हैं वो ईश हैं। पंचम गति जगदीश, और वे पंचम गति, 4 ही गतियां होती हैं, लेकिन संत लाल जी कवि ने 5वीं गति बताई है, मोक्ष को। मोक्ष को 5वीं गति कहा। सो पंचम गति जगदीश, जगदीश शब्द होता है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, जगत के ईश्वर जगदीश, है ना। तो पंचम गति के आप ईश्वर हो, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी हो। जगत प्रपंच रहित बसे, आपने सारे जगत के प्रपंच को छोड़ दिया है। नमो सिद्ध जगदीश, इसलिए हे ईश्वर, हे जगत के ईश, आपकी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संतलाल कवि कहते हैं कि आपने जगत के सारे प्रपंचों को दूर कर दिया है। जब तक जगत के प्रपंचों को दूर नहीं करेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। एक दूसरा पद और लिखा गजब का, पूरा सिद्ध चक्र विधान ही अपने आप में साहित्यिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से उत्कृष्ट है। उसमें से कुछ मैंने जो है वो माणिक छाटे हैं जो अपन आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सिद्ध वर्ग गुण अगम है, शेषन पावे पार, हम की ही विधि वर्णन करे, भक्ति भाव उर्धार। कह रहे सिद्ध भगवान के गुण अगम हैं, उनका पार पाने को शेषनाग, है ना, शेषनाग भी जो है वो समर्थ नहीं है वो, और तो फिर हम उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हृदय में भक्ति भाव धारण करके ही संतोष कर लेते हैं। ठीक है, सिद्धों के स्वरूप को कहना इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। अगर पूरी धरती की आता है ना, वो बनाऊं पत्र कुंदन ना पत्रों, है ना, रत्नों ना अक्षरों लखी, ये समय सार के बारे में आता है। ऐसे कह रहे पूरी धरती के को कागज बना लिया जाए, पूरे समुद्र के पानी की शाई बना ली जाए, तो भी जो है वो सिद्धों का गुणगान हमारी जिह्वा से नहीं किया जा सकता। जितना कुछ भी लिखा है वो तो बहुत कम है, बहुत कम है जो हमारे पास उपलब्ध है और जिसे हम समझ पा रहे हैं। तो अब सोचिए सिद्धों का कितना बड़ा महत्व है। सो पहले जिस जिस व्यक्तित्व के बारे में हम जान रहे हैं उनकी महिमा हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। एक और तीसरा पद लिखा, जन्म मरण कष्ट को टारियम राभये, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भये, जय द्विविध कर्म मल जार अमला भये, जय दुविध टार संसार अचला भये। ये भी सिद्धों के लिए आया कि हे सिद्ध भगवान, आप जन्म मरण के कष्टों को टाल करके अमर हो गए हो। अब उनको कोई न सर्दी है, न है ना खांसी है, न जुकाम है, न कोई तरह का कोरोना है, न कोई ओमिक्रॉन है, न कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो आप तो अमर हो गए, और बुढ़ापा आदि व्याधियों को, है ना, अपना अजरामर लिखा, अजरामर। अब किसी तरह का जो है वो जर मतलब ये शरीर आदि जो है वो नष्ट नहीं होने वाले, रोगों को दूर करके अजर हो गए हो। इस प्रकार आप अजर और अमर हो गए हो। इसी प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन 2 प्रकार के कर्मों को जला करके अमल हो गए हो। अमल मतलब मल होता है गंदगी, अमल मतलब है शुद्धता, पवित्रता। तो जब द्रव्य कर्म और है ना भाव कर्म का अभाव हो गया तो क्या हो गया, स्वच्छता प्रकट आ गई, है ना, आत्मा की मलिनता दूर हो गई। आत्मा मलिन क्यों है? अगर कोई कहे कि हमारी आत्मा अपवित्र क्यों है, तो हमारी आत्मा के अपवित्र होने का कारण द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म का संयोग है ना, जो आत्मा के साथ संयोग सिद्ध संबंध से जुड़े हुए हैं। एक साथ नहीं है, लेकिन जब से आत्मा है तभी से इसके साथ ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म का संयोग बना हुआ है, रेल की पटरी की तरह। तो जब से आत्मा है तभी से चला आ रहा है। आज तक चूंकि हम संसार में हैं, हम सिद्ध नहीं बने हैं, तो ये तीनों कर्मों का परिपाटी जो है ना कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो इसी प्रकार आप अमल हो गए हैं, है ना,
अलग अलग विशेषण दिए। गजब का वो विधान है सिद्ध चक्र विधान, जिसकी जयमालाएं, 8 जयमालाओं में पूरा माल भरा हुआ है और पूरा विधान ही अपने आप में समझने लायक और सिद्धों की भक्ति के लिए उत्कृष्ट है। गजब की बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। सिद्धों की भक्ति से क्या क्या मिलता है, क्या है ना, हम सोचते हैं कि हम जो वांछा रखते हैं, तो क्या वांछा हम सिद्धों की भक्ति से रखें। उत्कृष्ट सिद्ध भक्ति अगर देखना है तो सिद्ध चक्र विधान में पूर्णता से मिलती है। तथा द्रव्य संसार और भाव संसार, इन 2 प्रकार के संसार को टाल करके आप अचल हो गए हैं। अब कोई आपको हिलाने वाला नहीं है साहब। अभी तो क्या होगा, संसार में तो आपने जो मकान लिया, आपका जो बिजनेस है, वो कभी भी हिल सकता है, डुल कुछ भी हो सकता है ना। कोई घर है तो भूकंप आने से गिर सकता है, कहीं कुछ और समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे सिद्ध प्रभु जहां विराजमान है वहां से उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। वो उनकी जगह फिक्स है और उस जगह पर और किसी का अतिक्रमण नहीं होने वाला। उस जगह की भी गजब की विशेषता है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। सिद्धालय की क्या विशेषताएं हैं, आज सिद्धालय के बारे में, सिद्धों का फ्लैट, सिद्धों के विला कैसे होते हैं, उनको भी जानेंगे कि सिद्ध कैसे विला में रहते हैं। हम जिन विला को देख करके और बड़े आनंदित होते हैं और बहुत खुश होते हैं कि अरे ऐसा विला मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए, लेकिन सिद्धों का घर कैसा है वो भी आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो अचल हो गए हैं। इस प्रकार हे सिद्ध भगवान, आप अजर अमर अमल और अचल हो गए हो। ऐसे गजब के विशेषणों के द्वारा सिद्धों का स्वरूप जो है सिद्ध चक्र विधान में संतलाल कवि जी ने वर्णन किया है। कभी समय रहे तो किसी सिद्ध चक्र विधान का अवसर मिले या ऐसा कुछ हो तो जरूर उसमें शामिल होएं और स्वरूप को समझें। दिखावे में नहीं जाकर के उस विधान के मर्म को जानने का प्रयास करें तो हमारा कल्याण संभव है। चलिए शुरू करते हैं सिद्धों का स्वरूप, क्योंकि हमें आज इसी कक्षा में इसको पूरा करना है ताकि हम थोड़ा स्पीड से भी रहें और विषय को आगे लेकर के चलें। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध स्वरूप आत्मा का ही ध्यान करना है तो ही हम सिद्ध बन सकते हैं। इसलिए सिद्धों के स्वरूप को ध्याने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं। बहुत लंबा पैराग्राफ है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा थोड़ा रुक करके भी पढ़ते हैं। देखिए, अरहंत अवस्था में कहा था गृहस्थ पना त्याग कर, और यहाँ कह रहे हैं गृहस्थ अवस्था त्याग कर। कोई थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है आपको कि वहां तो बोला था, है ना, भाववाचक संज्ञा थी, गृहस्थ पना मतलब भाववाचक, घर में रहने का भाव भी नहीं आना चाहिए, उसका नाम वहां पर बोला था। अब यहाँ कह रहे हैं घर बार छोड़ो। कोई ये ग्रहण नहीं कर ले कि गृहस्थपना छोड़ दें, घर में रहें तो चल जाए और मुक्ति हो जाए, तो उसके लिए भी यहाँ निषेधात्मक ये बात कही कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि आप सोचो कि गृहस्थपना तो चलो साहब मैं अपने विला में रह रही हूँ या मैं अपने घर में रह रहा हूँ तो मेरे को घर से कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं घर में रह रहा हूँ तो मुझे घर से अपने कमरे से मुक्ति हो जाएगी कि नहीं। अब सोचिए, बनारसी दास जी की घटना आती है। बनारसी दास जी जो है वो ऐसे स्वच्छंदी हो गए थे कि अपने 2-4 मित्रों के साथ कमरा बंद कर लेते थे और कपड़े वगैरह निकाल करके और मुनि बन करके और ध्यान करने का और वैसा प्रयास करते थे। और ये घटना मतलब उन्होंने लिखी है अपनी अर्ध कथानक आत्मकथा में लिखी है कि ऐसा वो करने का प्रयास करते थे, लेकिन सही स्वरूप पता नहीं था। फिर बाद में जब गौमटसार कर्मकांड आदि ग्रंथ पढ़े तब उन्हें जो है शुद्ध स्वरूप समझ में आया कि आखिर जिनेश्वरी दीक्षा क्या होती है ना, मुनिराज बनने का मतलब क्या होता है, मुनि धर्म क्या होता है, ये ख्याल में आया। तब जाकर के उन्होंने अपने जो समझ लीजिए वो ग्रंथ लिखे थे, जो किताबें लिखी थी राग रंग वाली, वो सारी यमुना नदी में प्रवाहित कर दी उन्होंने। जितना भी राग का साहित्य लिखा था वो सारा जो है वो काम सेवन का या जो भी लिखा होगा वो सब उन्होंने बहा दिया और समय सार नाटक आदि उत्कृष्ट ग्रंथ फिर उन्होंने सच्चे स्वरूप को जान करके लिखे। सो यहाँ पर लिखा है गृहस्थ अवस्था का त्याग करना।
अरहंत और सिद्ध, सिद्ध बनने के लिए मुनि बनना भी जरूरी, घर छोड़ना जरूरी है। बिना घर छोड़े मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। मुनि धर्म साधन द्वारा और मुनि धर्म को अंगीकार करना, यानी शुद्ध, समझ लीजिए शुद्ध मुनि अवस्था, भावलिंग रूप अवस्था को धारण करके ही कर्मों का अभाव शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ती है। बाह्य में शास्त्रादि लिखने से शुक्ल ध्यान नहीं मिलता, लेकिन जब वो अपनी आत्मा की धुनी में मस्त होते हैं, जब वो उन समझ लीजिए उग्र पुरुषार्थ के द्वारा अपने आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, तब जाकर के वह अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। और चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, क्योंकि चार घाती कर्मों का नाश भी मुनि बनने के बाद ही संभव है, मुनि बनने से पहले नहीं। लेकिन हर मुनिराज को चार घाती कर्म नाश हो जाए ये भी संभव नहीं है, है ना। मुनियों में भी कहीं वो लग जाते हैं, साधना की उत्कृष्टता जिनके होती है उनको ये अवस्था प्रकट हो जाती है। कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान होते हैं। यहां लिखा कि पहले चार घातीय कर्मों का क्षय होगा, उसके बाद कुछ काल लिखा है, लेकिन कुछ काल यहाँ 1 कोटि पूर्व तक भी जा सकता है ना। 8 वर्ष और कुछ मुहूर्त 1 कोटि पूर्व तक की उत्कृष्ट आयु है अरहंत अवस्था बनने की। कोई जीव अगर चार घाती कर्मों का अभाव कर ले, उसके बाद कब तक अरहंत बन सकता है? तो 1 कोटि पूर्व तक की 8 वर्ष और कुछ मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक का शास्त्रों में वर्णन आता है, तब तक हो सकता है। और अगर कोई तीर्थंकर है और वह अरहंत बने तो कितने उम्र तक रह सकता है? तो तीर्थंकर कम से कम 3 साल तक तो अवश्य ही उनका समो शरण, क्योंकि इंद्र लोग आते हैं, कुबेर समो शरण की रचना करते हैं, तो और दिव्य ध्वनि का संचार होता है, क्योंकि तीर्थंकर 16 कारण भावनाओं के फल से बनते हैं। और 16 कारण भावनाओं में तीर्थंकर बनना मतलब लोक के कल्याण स्वरूप काम करते हैं, जिसके भावना में उनको तीर्थंकर पदवी का बंध होता है। तो उसके फल में जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो फल भी लोक कल्याणकारी होती है। तो इसलिए तीर्थंकरों का कम से कम 3 साल का टाइम पीरियड बताया गया है। तो उस समय तक चार घाती कर्मों का अभाव करते हैं, तब तक औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर रहता है। अरहंतों के परम औदारिक शरीर है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उनके नव द्वार जो है वो बंद हो जाते हैं, फिर वो शरीर भी जो है वो नष्ट हो करके, और जब चार अघातीय कर्म आयु नाम गोत्र है ना वेदनीय, इन कर्मों का अभाव होने पर फिर क्या होता है कि परम ये औदारिक शरीर भी नष्ट हो जाता है और अशरीरी बन जाते हैं, फिर उनका कोई शरीर नहीं रहता है। इसलिए सिद्धों को अशरीरी कहा जाता है ना। तो लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हुए, वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने के से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है। अब क्या है, सारे परद्रव्यों से संबंध छूट गया। अभी अरहंत थे तो आयु कर्म भी था, नाम कर्म भी था, है ना, गोत्र कर्म भी था, लेकिन अब जो है वो सारे ही कर्म छूट चुके हैं। कर्मों का अभाव हो गया, परद्रव्यों से कोई संबंध नाता नहीं रहा, तो अब मुक्त अवस्था की प्राप्ति हुई है। देखिए, जीव का स्वभाव तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है ऊर्ध्व गमनत्वात्, है ना। जीव का स्वभाव कैसा है कि ऊर्ध्व गमन जैसा है ना। उन्होंने वहां उदाहरण दिए, अग्नि शिखा की तरह, एरंड के बीज की तरह, तुम्बी की तरह, ये उदाहरण दिए। जैसे तुमड़ी होती है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा रहता है, और अगर वो पानी में डूबी है तो जैसे जैसे मिट्टी का लेप हटता जाता है, तुमड़ी क्या होती है, वो बाहर आ जाती है, पानी के लेवल तक पहुंच जाती है, क्योंकि वहां तक उसका अस्तित्व है ना। तो वहां लेवल तक पहुंच जाती है, तो सब किट्ट कालीमा हट गई, सारा जो मेल था वो हट गया, तो जीव सहज ही ऊपर उठता है ना। ये स्वभाव है ऐसा कि जब कर्मों का अभाव होगा तो जीव नीचे नहीं जाएगा, स्वभाव से ऊपर ही उठेगा। ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है ये एक अपना आत्मा के अनंत गुणों में एक गुण ऊर्ध्वगमनत्व भी है।
कि वो हमेशा ऊपर की ओर ही उठेगा, कभी है ना अधोगमन नहीं करेगा। ऐसे आग की लपट कभी नीचे जाती है क्या? कभी आग लगाते हो तो आग की जो लौ है वो नीचे जलती हुई नहीं दिखती है, आग की लौ हमेशा ऊपर बढ़ती हुई दिखती है। ऐसे ही एक उदाहरण दिया एरंड के बीज का। एरंडे के बीज को अगर आप ऐसा विभक्त करोगे तो चटक के ऊपर ही उछलेगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा जब कर्मों से उसका नाता टूट जाएगा तो सहज ही ऊपर की ओर बढ़ेगी। और सिद्धात्मा कहाँ विराजमान करते हैं? लोक के अग्रभाग में, लोकाग्र में, है ना, लोकाग्र में विराजमान करते हैं, लोक के अग्रभाग में रहते हैं। तो इसलिए लोकाग्र में विराजमान होने के कारण सिद्धों का और मतलब उन्हें कोई वहां हिला नहीं सकता, अचल हो गए हैं, अब वहां कोई विहार नहीं है। अरहंत तो फिर भी विहार करते हैं, लेकिन सिद्धों का अब कोई विहार नहीं। और यहां तक कहा जाता है कि जो जीव जहां से मुक्ति प्राप्त करता है सीधे उसी आकार में ऊपर जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। सिद्ध शिला की विशेषता भी आज हम अभी समझेंगे इस स्वाध्याय के दौरान। सिद्धों का स्वरूप ऐसा है कि वहां अनंतानंत सिद्ध विराजमान है, लेकिन चूंकि अब आत्मा तो कोई आकार तो है नहीं, तो एक आत्मा दूसरे आत्मा में मिल करके बड़े सहजता से वहां पर सारे जीव खचित होकर के रहते हैं। कोई एक दूसरे को कौनी नहीं मारता वहां कि भाई तू हट जा या मैं बैठ जाऊं, या इस तरह का कोई भेदभाव वहां नहीं रहता है। ये अनंत सिद्ध जो है एक में एक हो करके पूरी सिद्ध शिला में विराजमान रहते हैं। अनंत अनंत सिद्ध वहां पर सिद्ध शिला में विराजित हैं। आप देखिए फिर लिखा है मुक्त अवस्था की सिद्धि होती है तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। अब देखिए चरम शरीर से किंचित न्यून क्यों कहा? क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो इस बॉडी में रह रही है, तो बॉडी में रह रही है, तो जब बॉडी हट गई तो जगह थोड़ी खाली हुई कि नहीं भाई? अगर हम कोई घी भरते हैं डब्बे में तो या कोई भी सामान भरते हैं किसी डब्बे में, तो डब्बे से छोटा होना चाहिए कि बड़ा हो? तो ये छोटा होगा तो उसके अंदर जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा हमारे अंदर जो है ना, शरीर प्रमाण अंदर है, तो शरीर हट गया तो अब क्या हो गया? चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुष के आकारवत आत्मा के प्रदेश अवस्थित हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अगर वो खड्गासन में है, खड्गासन में उन्होंने ध्यान लगाया तो वो खड्गासन में ही जीव वैसा ही खड़ा के खड़ा, ऐसा कहा जाता है कि ऊपर लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान करते हैं। पद्मासन में होते हैं तो पद्मासन में। लेकिन अगर एक बात कहूं तो आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं होता है ना। खड्गासन और पद्मासन तो औदारिक शरीर की अपेक्षा से भेद है, लेकिन आत्मा का देयर इज ए नो फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो आत्मा ही है, वो तो एक रूप ही है ना। जैसे पारा है, पारे को आप किसी भी शेप में डाल दो तो वो उसमें ढलता जाता है। आपने उसको अंगूठी में डाला, कहीं है ना छोटे छेद में डाला तो वैसा हो गया, बड़े में डाला वैसा हो गया, आपने हथेली पे ले लिया तो वैसा हो गया, वो उस रूप में बदल जाता है। चलिए, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ इसलिए समस्त सम्यक तो ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। अब क्या है? प्रतिपक्षी कर्म जो थे, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म का अभाव हो गया, तो अब क्या हुआ कि ये कर्म के कारण ही जो है वो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये प्रकट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये इन कर्मों का अभाव हो गया तो ये सहज ही प्रकट हो गए। सम्यक्त्वादिक, सम्यक्त्व ज्ञान, दर्शन, आत्मिक गुण जो हैं वो उनके अपने संपूर्णतया से प्रकट हो गए, स्वभाव को वो प्राप्त हो गए। तथा जिनके नौ कर्म का संबंध दूर हुआ है इसलिए समस्त अमूर्त तत्वादिक आत्मिक धर्म जो है, अब देखिए नौ कर्म क्या है? शरीर आदि ये नौ कर्म कहलाते हैं। स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, इनको नौ कर्म मतलब 9 कर्म नहीं, नौ कर्म का मतलब है ये वस्तु सामग्री जो हमें मिली हुई है, तो ये 9 कर्म है। तो कह रहे कि ये 9 कर्म जो है, 9 कर्म का संबंध दूर हुआ है, इसलिए समस्त अमूर्त तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं।
इसलिए जो अमूर्त तत्व है, अब कोई आकार नहीं है, क्योंकि 9 कर्म से हमें आकार मिला हुआ था, है ना। आप देखिए, नाम कर्म से ही शरीर नाम का जो भी है, अच्छा, मोटा, लंबा, पतला, ये आकार प्रकार जो है वो कर्मों के आधार से मिले हुए हैं। आयु कर्म से आयु मिली हुई है, ठीक है। गोत्र कर्म से उच्च और नीच गोत्र का संयोग मिला हुआ है। तो ऐसे ये कर्मों के कारण से ये सारी चीजें मिली थी, लेकिन ये कर्म हट गए तो अब न तो गोत्र रहा न नाम रहा। अब नाम कर्म नहीं रहा तो शरीर का कोई काम नहीं है, क्योंकि नाम कर्म ही शरीर का बनाने वाला, शरीर की संरचना का कारण है, तो इस कारण से वो भी नहीं रहा। तो स्वभाव प्रकट हो गया, एक्चुअल जो ब्यूटी है, एक्चुअल जो सुंदरता है वो निखर करके आ गई। आपने देखा होगा मंदिरों में कि मंदिरों में एक तस्वीर लगी रहती है ना, उसको आप कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो धीरे धीरे आपको, पहले तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, एकदम ही वो पत्ते से दिखेंगे या चक्र चक्र घूमते दिखेंगे। फिर उसको आप थोड़ा सा सब भूल करके, विकल्पों को भूल करके आप उसको कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको अंदर जो है वो प्रतिमा जी दिखेगी, फिर वो उसके कंगूरे दिखेंगे, फिर वो सिंहासन दिखेगा, अंदर किस तरह का वो पूरा मंदिर बना हुआ है वो मंदिर आपको दिखाई देता है। तो जब वो दिखता है तो आनंद आता है कि नहीं, है ना। वो जब अंदर वो स्वरूप आप भैया वो है कि नहीं है। बाहर में हमने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो हमें नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, खाली एक है ना, एक प्लेन शीट दिखी। लेकिन उस शीट को कॉन्सेंट्रेट किया तो अंदर जाकर के वो सारी ब्यूटी दिखाई देने लगी। और जब वो ब्यूटी दिखती है तो आनंद आता है कि नहीं आता है। जब आप देख ले तो आप है ना, अपने परिवार वालों के साथ जाते हो तो एक कहता है मुझे तो दिख रहा है, दूसरा कहता है मुझे तो नहीं दिख रहा है, वो कहता है और ध्यान लगा और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो, फिर आपको उसमें से दिखेगा। और जब दिखता है तो आनंद आता है कि नहीं। मेरा तो ये प्रश्न है कि जब हमें वो दिखता है तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ मैंने भी देख लिया, मैंने भी भगवान की प्रतिमा अंदर देख ली। तो आप सोचिए, जब अभी तक हमने शुद्धात्मा को देखा नहीं, हमने आत्मा को देखा नहीं, हमने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं, इसलिए अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, कि कहाँ सुख है, भौतिक सामग्री में सुख है कि कहाँ सुख है, इसकी हमें जो है पता नहीं है। और अगर ये पता चल जाए तो फिर क्या होगा, आनंद आएगा कि नहीं, तो कह रहे हैं डेफिनेटली आनंद आने वाला है। और ऐसा आनंद इनको भी सहज स्वभाव से आत्मिक गुण जो है उनके प्रकट हो गए हैं, संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके 9 कर्म का संबंध दूर हुआ है, इसलिए समस्त अमूर्त तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए। 9 कर्म नहीं रहे, स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर आदि का कोई संबंध नहीं, इस कारण से जो है वो आत्मिक धर्म उनका प्रकट हो गया है। तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए निराकुल आनंदमय सहज शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। अब देखो, भाव कर्म के कारण यो भाव मरण है ना, आता है, सदियों से करता आया हूं। आप सोचिए कि हमारा साथ जो हो रहा है वो हो रहा है भाव मरण। हम जो है वो सिर्फ भावों से अपना घात कर रहे हैं, हमारे भाव नहीं लग पाते हैं, इस कारण से हम अपना अहित करते जाते हैं। हमारे भाव राग रंग में, राग द्वेष में, 25 कषायों में, उसमें उलझे रहते हैं, तो जिसके कारण से संसार बढ़ता है, अलग अलग भव मिलते हैं, नरक में जाना होता है, स्वर्ग में जाना होता है, तिर्यंश बनना होता है, निगोद में जाना होता है। कारण एकमात्र और एकमात्र हमारे परिणाम, हमारे भाव। हम जिस तरह के भाव करते हैं उस तरह की, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बात आती है कि आपकी जैसी सोच है, आप जैसा देखते हैं वैसा ही आपको आपके आसपास आप है ना एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आप जिस तरह की थिंकिंग रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कहीं कार पार्क करके जा रहे हैं और सोचेंगे अरे कोई यहाँ से कार चुरा नहीं ले जाए, चुरा नहीं ले जाए, चुरा नहीं ले जाए, कोई पंचर नहीं कर जाए, तो डेफिनेटली जब वापस आएंगे तो ऐसा ही कुछ होगा, या तो कोई कार को कुछ हार्म करके गया होगा, कुछ ऐसा। क्योंकि हम खुद बुलाते हैं, हम पाप कर्मादि को या बुरे कर्मों को स्वयं ऐसे परिणाम करके, ऐसे भाव करके इनवाइट करते हैं उनको आने के लिए, और जो दबे हुए हैं उनको जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। और मुनिराज जो है वो नित्य प्रति समय निर्जरा का कार्य करते हैं। वे चलते हैं तो निर्जरा होती है, वे खाते हैं तो निर्जरा होती है, वे शास्त्र लिखते हैं तो निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो
कह सकते हैं द रास्ता जो है वो सही अब उन्होंने अपना लिया है, जो मार्ग सही अपना लिया है, जिसके कारण वह उस और बढ़ते जाते हैं। सो भाव का देखो, नौ कर्म से क्या हुआ था कि अमूर्ताधिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए, है ना। नौ कर्म से अमूर्त आत्मा का स्वरूप कैसा है, अमूर्त है। तो वो कैसे प्रकट हुआ कि जब नौ कर्म हटा, है ना, जब शरीर हटा तो अमूर्त स्वरूप जो आत्मा था वो दिखाई दिया। तो इसलिए नौ कर्म से अमूर्त तत्वाधिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए। भाव कर्म क्या करता है कि आनंद को नहीं होने देता है, सच्चा सुख प्रकट नहीं होने देता। तो भाव कर्म का अभाव हो गया तो अब जो है शुद्ध परिणमन शुरू हो गया, आनंद ही आनंद आने लगा। तो भाव कर्म का अभाव सबसे बड़ा मतलब मेन कारण तो भावों का अभाव करना है ना, भाव कर्म का अभाव करना। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। और जब हम सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, इसलिए ध्यान करने के लिए कहा गया, विचार करने की बात नहीं कही गई, सिद्धों के स्वरूप को ध्याने की बात कही गई, है ना। तो अब देखिए, जब इनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। सिद्धों के स्वरूप को जान करके हमें सीखना क्या है, नमो सिद्धाणम बोल देना नहीं है। सिद्धों के स्वरूप को जान करके ये देखना है कि जैसे सिद्धों ने स्वद्रव्य और परद्रव्य को प्रज्ञा छेनी से अलग अलग कर दिया, दोनों भेद कर दिए और पूर्ण सुखी हो गए, वैसे ही स्वभाव भावों का ज्ञान हमें हो जाता है। सिद्धों के स्वरूप को जान करके अपनी आत्मा को नहीं देखा तो क्या देखा, ये अगर आप है ना, अगर मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करके अपने भगवान को नहीं देखा तो क्या देखा। आप देखिए, जनरली ये कहते हैं कि मंदिर जी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान को देखते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्तों को देखते हैं कि नहीं, भगवान भक्तों को नहीं देखते। भगवान तो अपने आत्म स्वरूप में नासाग्र दृष्टि लिए हुए वहां पर विराजमान है जहां वेदी बनी हुई है। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हे भव्य जीव, तू यहाँ मेरे पास तो आया है, लेकिन मैं बस तुम्हारे वहां तक सहयोग कर सकता हूं कि तुम ये देख, मुझे देख करके अपने स्वरूप को देखने का यहां से नियम लेके संकल्प लेके जाओ। इतने तक की मेरी तुम्हारी दोस्ती है, उसके बाद तुम्हें ही अपना काम करना है ना, जो काम करना है वो स्वयं ही करना है। आता है ना वो स्तुति में, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं हूं स्वतंत्र, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं पराधीन नहीं हूं। ये तो पर्याय है या ये तो आवरण है कर्मों का, नौ कर्म का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, जिसके कारण से बंधा हुआ हूं, है ना। लेकिन एक्चुअल में निश्चय से देखा जाए तो मैं मुक्त स्वरूप ही हूं, मुझे ऐसा प्रतिभास करना है। अच्छा, मुनिराज जंगल में क्या करते होंगे, जब वो ध्यान लगाते होंगे तो क्या सोचते होंगे, वो भी तो यही सोचते होंगे ना, सिद्धों का जैसा स्वरूप मुक्त स्वरूप है वैसा मैं मुक्त हूं, मैं द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित हूं, ऐसा ही तो चिंतन करते होंगे। आत्मा को जानने का और क्या तरीका होगा कि भाई उनके तीर्थंकरों के आत्मा के जानने का तरीका कुछ और, चक्रवर्तियों के जानने का कुछ और, मुनिराजों के जानने का कुछ और, उपाध्याय के जानने का कुछ और। कह रहे कि कहीं कोई और नहीं है, सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई चींटी भी आत्मा को जानेगी तो उसी तरह से विचार करके वैसा ही जानेगी, है ना। चारण रिद्धिधारी दो मुनिराज सिंह को उपदेश दे रहे हैं, सिंह हिरण को खा रहा है, और उस समय भी जो चिंतन किया होगा, तो क्या चिंतन किया होगा, यही तो किया होगा कि ये सारे परद्रव्य हैं, मैं तो शुद्ध आत्म तत्व हूं, मेरा इन बाकी के द्रव्यों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का विचार करके ही तो आत्म स्वरूप में जाया जाता होगा, है ना। और यही स्वरूप है जिससे कि सही भान होने पर अपना पहचान होता है। क्योंकि अनादिकाल से हु एम आई इतना सा हमें नहीं ज्ञान है ना। हमें दुनिया का सब पता है, अड़ोस पड़ोस के कौन है, हमारे बगल में कौन रहता है और उनके क्या है, उनके कितने पुत्र हैं, दुनिया भर की चीजें
सब कुछ पता है, नाती परनाती पोते ओते सबके सब कुछ वंश पूरा बता देंगे। लेकिन कह रहा है कि आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो हम ये नहीं बता पाएंगे साहब, हमें नहीं पता हम कौन है। तो यहाँ यही बता रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, हमें टोडरमल जी यही कह रहे हैं कि आपको हम रास्ता बता रहे हैं मोक्ष में जाने का। सो मोक्ष में जाने का रास्ता है अरहंत और सिद्धों के स्वरूप को ध्याना है, अरहंतों के स्वरूप को विचारना, सिद्धों के स्वरूप को ध्याना, तो निश्चित ही मुक्ति को पाना। तो यही एक तरीका है। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक स्वभाव भाव का विज्ञान होता है, हमें विशेष ज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। सिद्धों का गुणगान करके, सिद्ध चक्र विधान करके सिद्धों जैसा बनने का भाव हो तो सिद्ध चक्र विधान कराने का औचित्य, नहीं तो सिर्फ दिखावा करने का ही काम रहेगा। सिद्ध के स्वरूप को जान करके सिद्ध जैसा बनने की भावना अंतर में नहीं आए तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ फिर, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आज की कक्षा का, आज के स्वाध्याय का ऑब्जेक्टिव है सिद्धों के स्वरूप को ध्याना, है ना, सिद्धों के स्वरूप को सोचना विचार करके और ध्याना, और ध्या करके जैसे सिद्ध है वैसे ही मेरी आत्मा है। फर्क सिर्फ पर्यायगत है, अगर वो पर्याय की पामरता टूट जाए, वो हट जाए, तो मैं भी सिद्ध बन सकता हूं। हर एक जीव सिद्ध बन सकता है। ये विशेषता देखो, जैन धर्म की विशेषताओं में आता है कि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि हर एक जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, हर एक जीव भक्त से भगवान बन सकता है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता। कोई अगर पूछे कि एक लाइन में, वे हमारे यहाँ जैन धर्म में चीटी से लेकर, चीटी क्या, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संगी जीव तक सभी पुरुषार्थ करें, सिद्ध स्वरूप आत्मा को ध्याएं, तो सिद्ध जैसे बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए जिसके बारे में सोचोगे वैसा बनोगे। अगर दिन रात रुपया पैसा के बारे में सोचेंगे, घर बार के परिवार के बारे में सोचेंगे, तो वैसे ही उसी में मस्त रहेंगे। हम सोचें कि हम दिन भर में 24 घंटों में हम आंकड़ा लगाए कि हम किसके बारे में कितना सोचते हैं, हम स्वाध्याय कितना करते हैं, हम अरहंत स्वरूप या सिद्ध स्वरूप के बारे में कितना सोचते हैं, और बाकी के राग द्वेष का कितना सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही चंद, है ना, गिने चुने कुछ मिनट होंगे कि जिसमें हम कुछ शुभ कर्म करते होंगे, शुभ भाव करते होंगे, है ना। बाकी तो हमारा पूरा जीवन अशुभ भाव में ही निकलता है। अशुभ भाव मतलब चाहे वो व्यापार करना, चाहे घर गृहस्थी चलाना, चाहे कार चलाना, ट्रैवल करना, और दुनिया भर के जो भी काम करना, सुबह से उठ करके अपने शरीर के ही सार संभाल में काम करना, ऑल दीज थिंग्स, ये सारे अशुभ के खाते में ही जाते हैं। शुभ के खाते में कितने जाते हैं? ध्याने का स्वरूप कब हम ध्याते हैं, है ना। आप सोचो, जगत में इतने ध्यान के शिविर लगा दिए जाते हैं, इस पूरे ऑनलाइन हो जा, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत हो गए हैं, लेकिन असली ध्यान क्या है? कह रहे असली ध्यान है सिद्धों के स्वरूप, सिद्धों की महिमा दिमाग में आए और सिद्ध जैसा मैं हूं ऐसा प्रतिभास हो, और फिर हम ध्यान लगाएं तो अवश्य ही आगे, है ना, निकट भविष्य में सिद्धात्मा बन जाएंगे। सिद्ध स्वरूप हैं और सिद्ध जैसा बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम सिद्ध जैसे हैं और सिद्ध बनना है। सिद्ध अभी हुए नहीं है, लेकिन सिद्ध बनना है। द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए, निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए, तो सिद्धों जैसे ही हैं, क्योंकि वो पहली पंक्ति बोली ना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। तो ये जो है वो निश्चय की बात है। व्यवहार की अपेक्षा से देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि अभी मैं अभिषेक जैन हूं, अभी मैं नितेश जैन हूं, अभी मैं पंकज जैन हूं, ठीक है ना। व्यवहार की अपेक्षा से हम अपने जो भी माता पिता ने नाम दिए हैं, इस औदारिक शरीर के हिसाब से हम अपने को मान के बैठे हैं, और यही सबसे बड़ी भूल अनादिकाल से चली आ रही है। चलिए, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है, इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, उसे दर्शाने को प्रतिबिंब के समान है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं वो मिरर की तरह हैं, है ना। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हो तो दर्पण क्या करता है? पार्शियलिटी करता है,
भेदभाव करता है कि साहब आप सुंदर नहीं हो तो भी आपको वो सुंदर दिखा दे, या जैसा एक्चुअल वाला दर्पण, वो नहीं कह रहा हूं जो आज मिलावट वाले दर्पण बहुत होने लगे, तो अगर आप उसके सामने जाओगे तो कहीं मोटा दिखाने लगता है, कहीं आपका चेहरा एकदम लंबा दिखाने लगता है ना। ऐसे दर्पण भी आजकल बहुत आने लगे हैं। लेकिन जो एकदम शुद्ध दर्पण, जब हमारे आज से 2000 साल पहले कुंद कुंद आचार्य और ये जितने भी पुराने आचार्यों के समय जो दर्पण हुआ करते थे, तो वो दर्पण शुद्ध जो है, वो जो स्वरूप है उसके सामने उसको झलकाने का काम करते। सिद्धों के स्वरूप को ध्याओगे तो जो है नेचुरल, कोई दिखावा नहीं, है ना। कर्म हट गए साहब, एकदम प्योर जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सफेद। सिद्धों की आत्मा को सफेदी का विशेषण दिया जाता है। हालांकि आत्मा का वैसे कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हम कहते हैं आत्मा कैसी है, तो कहते हैं साहब एकदम स्वच्छ झकाझक सफेद, है ना, वैसी सफेद है जैसे यहाँ के लोगों के जो सफेद कपड़े होते हैं, वैसी झकाझक सफेद। तो वो सफेद एक कहने की अपेक्षा से, वैसे तो वो निराकार शुद्ध स्वरूप जो है दिखाता है। तो सिद्ध हमें दर्पण की तरह अपने आत्म स्वरूप को दिखाते। सिद्धों का स्वरूप का ध्यान तब हो जब ये देख लें कि हाँ मैं भी सिद्धात्मा हूं, मैं सिद्ध जैसा बन सकता हूं, है ना, मेरी आत्मा सिद्धों जैसी ही है। ये ख्याल आते ही समझ लीजिए कि हमने सिद्धों के स्वरूप को ध्यान लिया, हमारा सिद्धों का गुणगान करना सार्थक है। तथा जो कृतकृत्य हुए हैं, अब कृतकृत्य का क्या मतलब है, अब उनको कोई काम करना बाकी रह गया है, कोई बैंक बैलेंस, कोई अकाउंट क्लियर करना, कोई क्लियरेंस बाकी रह गया हो, तो कह रहे हैं कि अब कोई क्लियरेंस उनका बाकी नहीं रही है ना, अब उनको नो ड्यूज पूरा मिल गया है। संसार से अगर देखा जाए तो सिद्ध भगवान को 100% नो ड्यूज मिल गया है ना। स्त्री पुत्र मकान तो पहले ही छोड़ आए थे वो, है ना, जब घर बार छोड़ा था, और उसके बाद शरीर था तो वो अरहंत अवस्था के बाद अंतिम, है ना, 14वें गुणस्थान में वो भी त्याग दिया। अब कुछ बचा ही नहीं, अब देयर इज नो ड्यूज, अब कोई ड्यूज नहीं है, तो कृत कृत्य हो गए हैं, अब कोई काम शेष नहीं रहा। अब करना है तो एकमात्र वो क्या करते होंगे, आप सोचिए, सिद्धालय देयर इज अ वन वे, देयर इज नो टू वे। अगर आप सोचेंगे कि साहब हम चले गए और वहां अगर हमें बोर हो गए, पसंद नहीं आया सिद्धालय, तो हम क्या करेंगे, हम तो आ भी नहीं सकते वापस। तो वहां तो यही हाल है जी कि आप एक बार जाएंगे, वापस आने का काम ही नहीं है। और क्यों आएंगे, है ना, जहाँ इस संसार में जीव दुखी क्यों है, अब देखिए दुखी होने का कारण है क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। जिन भौतिक साधनों को हम सुख का कारण मान रहे हैं वो परमानेंट रहे तो है कुछ, लेकिन वो परमानेंट रहते नहीं है। और चलो वो भी छोड़ दो, विचित्रता क्या है कि वही वस्तु आपको किसी एंगल में अच्छी लगती है और किसी सिचुएशन में वही वस्तु खराब भी लगती है। तो सुखी होने का पैमाना आपकी वो भौतिक वस्तु कैसे बन सकती है ना। गर्मी में ऐसी आपको बहुत अच्छा लगता है, और ठंड में वही ऐसी, आप अगर कोई आके बटन चालू कर दे तो आप गुस्सा हो जाते हो, है ना, कि भाई ऐसी क्यों चला दिया, पंखा क्यों चला दिया। साधन वही है, वस्तु वही है, लेकिन परिकल्पना जब चेंज होती है तो क्या हो जाता है, पूरा ही बदल जाता है। तो उससे परमानेंट सुख नहीं है ना, इस कारण से वो दुख रूप ही है, वो सुख रूप नहीं हो सकता। तो इस कारण से वो कृत कृत्य हो गए हैं, सिद्ध परमात्मा कृत कृत्य हो गए हैं, अब उन्हें करने का कुछ काम नहीं बचा, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। अब वो अनंत काल तक वहां पर विराजमान रहते हैं, अब उन्हें कहीं जाने का काम नहीं है। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। तो इस तरह से बहुत ही सदे बदे अगर आप कहा जाए कि टू द पॉइंट बात करने की जो टोडरमल जी की शैली है, जो विशेषता है, कोई एक बात इधर से उधर नहीं, जितना जरूरी था वो सारा माल इन 8-10 लाइनों में पूरा सिद्धों के स्वरूप को भर दिया है। आगे देखते हैं 8 कर्म जो हैं उनके अभाव से हमें क्या क्या होता है ना। 8 कर्मों का अभाव किस किस तरह से क्या क्या देता है। तो मोहनीय कर्म के नाश होने से सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है ना, मोहनीय कर्म का अभाव होगा। ज्ञानावरण कर्म के नाश होने से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण कर्म के नाश होने से अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है।
और अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। आयु कर्म के अभाव होने से अवगाहन गुण प्रकट होता है, और नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण, है ना, सूक्ष्म अपने स्वरूप में जैसा आकार आत्मा का है वैसा हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सूक्ष्मत्व, है ना, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। और गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु, न छोटा न बड़ा, इस रूप में आकार हो जाता है ना, प्रकट हो जाता है। वेदनीय कर्म के, देखिए अरहंत अवस्था में तो हम उनके आकार प्रकार से भेदभाव कर, मतलब भेदभाव तो नहीं कहे लेकिन भेद कर सकते हैं, है ना। आदिनाथ भगवान कितने धनुष ऊंचे, सब इतने धनुष। महावीर भगवान जैसे पहले तीर्थंकर से लेके 24वें तीर्थंकर, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, है ना, धीरे धीरे कम होता गया। 7 हाथ के भगवान महावीर स्वामी हो गए। तो ये जो आकार प्रकार हुआ, तो ये तो क्या हुआ कि गोत्र कर्म आदि से ये ऊंच नीच का भेदभाव हो सकता है, लेकिन जब गोत्र कर्म ही नहीं रहा तो अब ना छोटा ना बड़ा, एक समान, ठीक है। वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याबाद गुण प्रकट होता है। अब किसी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। अव्याबाद का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस नहीं है, नो डिस्टर्ब, है ना। आप मोबाइल में डाल देते हो ना कई बार, डू नॉट डिस्टर्ब, है ना। जब भी आपको किसी से कॉल रिसीव नहीं करना है तो आप डाल देते हो, उसमें आप लिखे अव्याबाद, मतलब अब मैं सोने जा रहा हूं या मैं अब कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि देयर इज ए नोबडी विल डिस्टर्ब मी, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वेदनीय जो कर्म था वो क्या था कि उसके 2 भेद थे, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। वेदनीय जब रहता था तो कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है ना। साता वेदनीय में अच्छा लगने लग जाता है, असाता वेदनीय में बुरा लगने लग जाता है, दुखी होने लग जाता है। तो ये वेदनीय ही नहीं रहा तो अब अच्छा और बुरा वाला काम ही नहीं, अब तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, मतलब अब सिर्फ अपने आनंद आत्मा का बिना किसी व्यवधान के जो है वो भोग वहां पर करते हैं। इस तरह 8 कर्म से रहित होकर के सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। एक और गजब की बात सिद्धों के बारे में आती है, सिद्धालय के बारे में, कि सिद्धालय जो है वो त्रस नाड़ी का पूरा आकार सिद्धालय कहलाता है ना। आपने देखा होगा पुरुषाकार जो 3 लोक का नक्शा बनता है, उसमें बीच का जो स्टैंडिंग लाइन वाला जो एरिया होता है उसे त्रस नाली बोलते हैं, और त्रस नाली का जो लोक का अग्र भाग है उसे बोलते हैं सिद्ध शिला। वो जो सिद्ध शिला है वो कैसी है? गोलाकार लिए हुए। कैसी गोलाकार? क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो 2.5 दीप भी हमारा गोलाकार है, और 2.5 दीप जितना है उतने बराबर ही सीधे ऊपर जो है वो सिद्धालय सिद्ध शिला है। तो यह भी एक अद्भुत संयोग है कि 2.5 द्वीप भी गोलाकार है, और जितना बड़ा और जैसा आकार वाला 2.5 द्वीप है उतनी बड़ी और वैसी ही आकार की सिद्ध शिला है। इसलिए हम पूजन की थाली वगैरह में वो चंद्र जैसा अर्ध गोलाकार टाइप उसका आकार हम बना देते हैं। इस प्रकार 2.5 द्वीप और सिद्ध शिला दोनों ही 45 लाख योजन के विस्तार के हैं। इनका योजन कितना है सिद्ध शिला का? तो कह रहे 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है जो वहां पर मौजूद है। सिद्ध चक्र विधान में और भी गजब का एक पद जो है संत कवि ने लिखा है, वो भी आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैते कुछ पुद्गल परमाणु शब्द रूप, भय है अतीत काल आगे होनहार है। 3 को अनंत गुण करत अनंत बार, ऐसे महाराशि रूप धर विस्तार है। सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थ धार है। तो भी एक समय के अनंत भाग अनंत को कहत न कहे हम कौन प्रकार है। तो भी एक समय के अनंत भाग अनंत को कहत न कहे हम कौन प्रकार है। लिखा इस जगत में जितने भी पुद्गल परमाणु शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं, हम जितना बोल रहे हैं ना, और जितने लोग बोल रहे हैं, पूरे विश्व के जितने लोग बोल रहे हैं और वो परमाणु रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, वो अतीत काल में हो गए हैं, लोग बोल चुके हैं, और भविष्य में आगे जो बोलेंगे
उन सभी को मिला करके जो जोड़ रूप राशि आवे उसको जोड़ दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए। भूत भविष्य वर्तमान में अभी तक जितने लोगों ने जो बोला है, बोलेंगे और बोल रहे हैं, उनको हम मल्टीपल कर दें और उस राशि को अनंत में अनंत बार गुणा करने पर जो महाविस्तार वाली राशि महाराशि आवेगी, वह महाराशि रूप शब्दावली पूरी तरह एकत्रित होकर के भी सिद्ध परमात्मा के गुणों का अर्थ सहित उच्चारण करने में समर्थ नहीं है। अब सोचो, मैंने तो थोड़ी सी बात पहले बताई थी, लेकिन संत कवि ने तो गजब का ही वर्णन किया है कि सिद्धों का वर्णन करना इतना आसान नहीं है जी। ये हम भले एक पैराग्राफ पढ़ लिया, 1 घंटे में हमने निपटा लिया, लेकिन सिद्धों के स्वरूप को जानने के लिए तो कह रहे हैं 3 लोग 3 काल के जितने भी भाषा वर्गणा के परमाणु हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनको अनंत से अनंत बार मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। एक गुण को ऐसे अनंत बार रखते जाएं और फिर अनंत अनंत गुणों को अनंत बार रखें, उसको बोलते हैं अनंत इंटू अनंत, है ना। तो अनंत इंटू अनंत करते जाएं और वो जो राशि आएगी उस राशि की शब्दावली, वो सारे शब्द इकट्ठे कर लिए जाए तो भी सिद्धों के स्वरूप का वर्णन करना शक्य नहीं है। सिद्ध भगवान के एक समय के आनंद को बता पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा आनंद, ऐसा अद्भुत आनंद जो है वो हमारे सिद्ध परमात्मा वहां पर उसका रसास्वादन सिद्धालय में विराज करके लोक के अग्रभाग में विराज करके लेते हैं। अब आप सोचिए कितना उत्कृष्ट स्वरूप जो है जैन दर्शन में पंच परमेष्टियों का स्वरूप मौजूद है। एक दोहा भी लिखा जो मुझे पसंद आया तो मैंने यहाँ पर कोटेट किया है। सिद्ध सुगुण सुमिरण महा मंत्र राज है सार, सर्व सिद्धि दातार है सर्व विघ्न हरतार। उन्होंने लिखा सिद्धों का गुणगान करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं कि सिद्धों के गुणों का स्मरण ही सारभूत मंत्र राज है और ये बाकी मंत्र कोई मंत्र नहीं है। सिर्फ एक सिद्धों का स्वरूप का ध्यान करना, उनका स्मरण करना, है ना, वही जो है मंत्रों का राजा है ना। लोग कहते हैं कि साहब आपके नमोकार मंत्र में है क्या, है ना, अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्याय को नमस्कार और साधुओं को नमस्कार। बस नमस्कार नमस्कार ही तो है इसमें, ऐसा क्या है। लेकिन ऐसा जब आप ये स्वरूप को समझेंगे तब ख्याल में आएगा कि आखिर नमोकार मंत्र अनादि निधन महामंत्र, मंत्रों का राजा, है ना, लाखों करोड़ों मंत्रों का राजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें पंच परमेष्टि के स्वरूप का भान है ना। सिर्फ उच्चारण ही काम नहीं है, उनके स्वरूप का भान करना, स्वरूप को ध्याना, ये हमारा उद्देश्य है। वह सभी सिद्धियों को देने वाला है तथा सभी विघ्नों का हरण करने वाला है। जब हम नमोकार मंत्र आदि का या सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं तो नियम से सिद्धियां प्रकट होती हैं। सिद्धियां मतलब क्या, सिद्धियां मतलब ऐसा नहीं कि कोई खजाना मिल जाए। सिद्धि मतलब है जो आपने अपने आत्मा का गुण है, आत्मा की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां अभी कर्मों के कारण से दबी पड़ी हैं। और जब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, सिद्धों जैसे 3 कर्मों से रहित, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित होने का अभ्यास करते हैं तो वो अनंत जो आत्मा की शक्तियां हैं वो उछालने मारने लगती हैं, वो निधियां प्रकट हो जाती हैं और सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। निष्कर्ष के रूप में कवि कहते हैं कि सिद्धों के गुणों का स्मरण ही महामंत्र है और एकमात्र सारभूत है, क्योंकि विघ्नों का नाश और सिद्धियों की प्राप्ति एकमात्र इससे ही संभव है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें जो है भटकना नहीं पड़े और कोई पर्याय धारण नहीं करनी पड़े, फिर ये मनुष्य पर्याय में स्त्री, है ना, पुरुष या कभी सुअर, कुकर और ये इस तरह की पर्याय हमें नहीं मिले, उसके लिए पंच परमेष्टि का स्वाध्याय, उनका स्वरूप जानना, विचारना, ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। उस स्वरूप को पहचान करके ही हमारा काम बनने वाला है। चलिए आप देखिए भक्तामर जी का भी एक श्लोक है ना, 5वां और 6ठा, जिसमें ये बात आई है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश
कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रेत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। मजेदार वाला गजब का जो है मानतुंग आचार्य ने ये 5वें नंबर का पद लिखा है। लिखा सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। हे सिद्ध प्रभु, आपकी भक्ति से, या हे अरहंत आदिनाथ प्रभु, आपकी भक्ति से मैं क्या होता है, सहज ही मेरे जो है वो कर्तुम स्तवन करने का मन हो जाता है। जब आपके वैभव को देखते हैं, आपके स्वरूप का महत्व समझ में आता है, तो भक्ति सहज ही आ जाती है ना। कर्तुम स्तवम, करता हूं स्तवन, विगत शक्ति रपि प्रवर्त, यद्यपि मेरे में शक्ति नहीं है। अब सोचिए, इतने बड़े आचार्य और तीर्थंकरों के सामने, अरहंत और सिद्धों के सामने कहते हैं मेरी कोई क्या इतनी ताकत कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं, मेरे में इतनी कहां ताकत, इतनी शक्ति कि मैं आपका स्तवन कर सकूं। आप सोचिए, मानतुंग आचार्य आदिनाथ प्रभु से कह रहे हैं कि मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपको आपके गुणों का बखान कर सकूं, है ना। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रत्यात्म, एक उदाहरण दिया, गजब का उदाहरण दिया है। हमारे आचार्यों के उदाहरण की जो शैली थी, जो मतलब अहिंसक वृत्ति, एक तो है ना, किसी हिंसक उदाहरण को कभी उन्होंने जगह नहीं दी। अहिंसक उदाहरण और मजेदार उदाहरण यहाँ दिया है। प्रत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम। मृगेंद्र होता है शेर को बोलते हैं, मृगी मतलब जो हिरणी है ना, हिरणी जो होती है, हिरण के बच्चे को शेर खाने के लिए दबोचता है, तब क्या हिरणी शेर का प्रतिकार नहीं करती? क्या उसे पता है कि शक्ति नहीं है उसमें, फिर भी वो शेर से भिड़ जाती है अपने बच्चे के प्रेम के कारण। प्रीत्यात्म लिखा है ना, प्रीति के कारण, अपने बच्चे की प्रीति के कारण वो हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए शेर से भी दो हाथ कर लेती है। नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, अपनी शिशु को बचाने के लिए, परिपालन बचाने के लिए क्या लड़ाई नहीं करती? अवश्य करती है। तो हे आदिनाथ प्रभु और हे सिद्ध प्रभु, आपके गुणों का तो हम क्या बखान करें, है ना। आपके गुणों को बखान करने में हम समर्थ ही नहीं है, आपके गुणों को हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी टोडरमल जी ने इतना पुरुषार्थ करके और इतने सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके हमें टू द पॉइंट, एक भी शब्द ऐसा नहीं लगता है, चाहे अरहंतों का स्वरूप पढ़ जाइए, चाहे सिद्धों का स्वरूप, की आपको लगे कि एक शब्द भी यहाँ पर अतिरिक्त था, इसकी जरूरत नहीं थी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस तरह से आज हमने यहाँ सिद्धों के स्वरूप को जाना और सिद्धों के स्वरूप को ध्याना, ये हमने आज यहाँ सीखा है। आज की कक्षा का उद्देश्य एकमात्र और एकमात्र तब सफल है जब हम ये जान जाएं कि सिद्धों को तो ध्याना है हमें, है ना। सिद्धों का खाली पाठ नहीं करना है, हमें सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करना है। जैसी सिद्ध की आत्मा है वैसी मेरी आत्मा कब बने, ऐसा पुरुषार्थ करना, तब जाकर के स्वाध्याय का भी फल है और अपना जीवन का भी, इस मनुष्य भव का भी सार्थकता है। देखिए, एक छोटा सा भजन के साथ पूरा करते हैं। जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। लिया जो अनुभव में हमने उनको, लिया जो अनुभव में हमने उनको, सहज में दृष्टि सुलझ रही है। जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है, स्वयं की सूरत झलक रही है। रिफ्लेक्शन की बात जो है वो टोडरमल जी ने भी बोला कि वो हमारे सिद्ध परमात्मा दर्पण की तरह हैं। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र, है ना। तो दर्पण की तरह हमें अपना स्वरूप दिखाने वाले हैं। और इस तरह से जब भी हम अरहंत और सिद्ध का और पंच परमेष्टि का स्वरूप ध्याएं, विचार करें, तो अपने स्वरूप को देखने का प्रयास कर
शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। समय पूर्ण हो गया है। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानो शिव कानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू ना सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ तो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। बोले महान जैन धर्म की जय हो। बोले समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र करो दर्शन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।